गांव का नाम था सिरोही, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति का वातावरण था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव में एक मशहूर व्यक्ति थे जिन्हें लोग लंगड़ा पान वाला कहते थे। उनका असली नाम रामू था, लेकिन उन्हें सभी लंगड़ा पान वाला ही कहते थे क्योंकि उनकी एक टांग में बचपन से ही लंगड़ापन था। रामू का पान का ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर था, जहां लोग दिन भर गपशप करने आते थे। रामू के पान की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग विशेष रूप से उनके ठेले पर आकर पान खाने का आनंद लेते थे। उनका पान बनाना एक कला थी, जिसे देखने मात्र से ही मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो सीधा रामू के ठेले पर आया और एक पान का आदेश दिया। रामू ने ध्यानपूर्वक पान बनाया और अर्जुन को दिया। अर्जुन ने पान को बहुत धीरे धीरे चबाया, जैसे वो उसका हर स्वाद ले रहा हो। पान खाने के बाद अर्जुन ने रामू को धन्यवाद कहा और ठेले के पास एक बेंच पर बैठ गया। रामू ने उत्सुकतावश पूछा, क्या आप गांव में नए हैं? हाँ, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। कौन सा काम? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। रामू ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन अर्जुन का ये उत्तर गांव के बाकी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। लोग अर्जुन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताता था। दिन बीतते गए और अर्जुन रोज रामू के ठेले पर आता, पान खाता और फिर गांव में घूमता रहता। लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देखते, लेकिन वो हमेशा एक रहस्य ही बना रहा। एक व्यक्ति कहता है, अरे भैया रामू, ये अनजान व्यक्ति कौन है जो रोज तुम्हारे दुकान पर आकर पान खाता है और इसका कोई परिचय नहीं है? क्या तुम जानते हो इसे? तभी रामू कहता है, अरे नहीं भैया, पता नहीं। शहर के किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं, परंतु मुझे भी उतनी जानकारी है नहीं। पता नहीं क्या करते रहते हैं। अरे भैया, मैंने सुना था कि ये किसी खजाने की खोज में आया है। मैं तो कहता हूं कि हमें पता करना चाहिए कि ये हमारे गांव में ससुरा ऐसा कौन सा खजाना ढूंढने आया है जिसके बारे में हम ही लोगों को पता नहीं है, हैं? इधर रामू के घर पर रामू की पत्नी कहती है, तुम एक बार उस गुफा में जाकर तो देखो, क्या पता बाबूजी की बताई गई बात सच हो। अरे ओ भाग्यवान, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है उस गुफा का रहस्य? अरे वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अरे मुझे तो बस तुम्हें इस कष्ट में देखकर बहुत दुख होता है, इसीलिए कहा मैंने आपसे एक बार उस गुफा का रहस्य। अरे मुझे जाने में कोई डर नहीं है, परंतु मैं इस बात से डरता हूं कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, बस इसीलिए। अब वैसे भी पान बेचकर हमारा गुजारा तो हो ही जाता है ना। रामू, तुम्हें इस गांव के जंगल का रहस्य पता है क्या? मैं इसी सिलसिले में इस गांव में आया हूं। मैंने काफी खोजबीन की, परंतु अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बताओ, तुम कौन से रहस्य की बात कर रहे हो? मैं माया गुफा की बात कर रहा हूं। क्या? माया गुफा? तुम उस गुफा के बारे में कैसे जानते हो? क्या जानते हो? मुझे जल्दी से बताओ। अरे मुझे कुछ भी खास नहीं पता है रामू, लेकिन कुछ तो बहुत रहस्यमयी वहां पे छुपा हुआ है। अगर तुम राजी हो जाते हो तो हम उस गुफा की ओर चलेंगे। बोलो, चलने को तैयार हो मेरे साथ? बोलो। अब ठीक है, मैं चलूंगा। कल इसी वक्त मेरे दुकान पर आ जाना, ठीक है? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कानो कान। हम यहीं से उस गुफा की ओर निकलेंगे, ठीक? रेखा, मैं कल उस गुफा में जा रहा हूं। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपना ख्याल रखना। मेरी जिंदगी भर की कमाई इस बक्से में है।
तुम अपना जीवन उससे आराम से गुजार सकती हो। देखो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जैसे भी हो, कम से कम मेरे साथ हो। मुझे इतना ही काफी है। मत जाओ उस गुफा में। अरे रेखा, तुम डर क्यों रही हो? मैं अकेले नहीं जा रहा हूं। एक अजनबी इस गांव में आया है जिसका नाम अर्जुन है। वो मुझे अपने साथ ले जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है हम सही सलामत लौटेंगे। ठीक है, आप जा रहे हो, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन अर्जुन रामू की दुकान पर आ जाता है। अर्जुन और रामू जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक साधु मिलते हैं। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। प्रणाम साधु महाराज। महाराज, आज हम जंगल में माया गुफा के पास जाना चाहते हैं। क्या आपको माया गुफा के बारे में कुछ जानकारी है? उस गुफा का पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, परंतु उस गुफा का रहस्य पता भी है तुम्हें? तुम्हारे जैसे कई लोग उस गुफा के रहस्य को सुलझाने आए थे, परंतु उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। महाराज, आप मुझे बताइए, हम उस गुफा का रहस्य सुलझा कर ही आएंगे। आपसे वादा है मेरा। साधु महाराज उस गुफा का पता बता देते हैं। अर्जुन और रामू माया गुफा की ओर चल देता है। चलते चलते शाम हो जाती है। अरे अब क्या करें अर्जुन? इस मूसलाधार बारिश में हम कैसे आगे बढ़ें? एक काम करते हैं, इस घने पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश कम होने पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम कुछ देर विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ देर बाद बारिश कम हो जाती है और फिर से दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हाँ, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा, परंतु हम इसे खोलेंगे कैसे? इतनी बड़ी चट्टान है, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं खिसका सकते। रामू, ये देखो, यहां पर कुछ है। देखो, इस लीवर को खींचने पर हो सकता है इस गुफा का दरवाजा खुल जाए। सुनो, मैं खींच रहा हूं, तुम सावधान रहना, ठीक है ना? चलो। अर्जुन जैसे ही उस लीवर को खींचता है, वो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर में बहुत ही अंधकार था और डरावनी आवाज आ रही होती है। वो लोग जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जा रहा था। उस गुफा के अंदर कुछ पुरानी किताबें, कुछ तस्वीरें और सोने के सिक्के थे। रामू उस किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें कुछ मंत्र लिखे थे। उस मंत्र को पढ़ने पर रामू का पैर ठीक हो जाता है। रामू बहुत खुश हो जाता है। अरे रामू, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? वाह, ये तो जादुई किताब है। इसमें अनगिनत बीमारियों का इलाज है। वाह 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 वाह, हम इससे गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं, क्यों? हाँ 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 हाँ, सही कहा अर्जुन। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस गुफा में नेक और ईमानदार व्यक्ति ही आ सकता था और तुमने मेरी बहुत मदद की है। दोनों उस खजाने को और किताब को गांव लेकर आ जाते हैं। रामू और अर्जुन गांव वालों की बहुत सहायता करते हैं और वो गांव बहुत ही खुशहाल हो जाता है। देखा रेखा, मैंने कहा था ना कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है और देखो, मेरा पैर भी ठीक हो गया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद।